चलेगा बेटा जी। यहां पर हम लोग बात कर रहे थे हमारा कैलिवेज को लेकर के, है ना, हमारे बॉन्ड को टूटने को लेकर के, कि बॉन्ड कैसे टूटता है, बॉन्ड कैसे मतलब कि कैसे क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि हमारा जो OH नेगेटिव आयन जो जहां पर टूटेगा वहां पर हमारा बेस होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में हमने एसिड बेस के कॉन्सेप्ट में चीज पढ़ी थी। हमारा जहां पर H पॉजिटिव आयन होता है वो हमारा क्या होता है बेटा, बेसिकली कौन शो करता है H पॉजिटिव आयन, कौन रिलीज करता है, जो हमारा एसिड होता है। ये हम लोगों ने एसिड बेस का कॉन्सेप्ट हमारा इनऑर्गेनिक में, एनालिसिस में दोनों जगह आया था। हम लोगों ने दोनों जगह पर बड़े ही अच्छे से इसको पढ़ा था, राइट। अब यहां पर जब मैं आपको कैलिवेज के बारे में बता रहा था तो मैंने यहां पर आपको सबसे पहले एग्जांपल दिया था एल्कोहल का। मैंने सबसे पहले आपको एग्जांपल दिया था एल्कोहल का। एल्कोहल का एग्जांपल मैंने क्या दिया था कि देखिए ROH होता है अपना, एल्कोहल यही होता है। जब एल्कोहल अपना कैलिवेज कराता है ना, जब एल्कोहल का हमारा कोई बॉन्ड टूटता है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एल्कोहल में से OH को निकाल देते हैं कि यहां से बॉन्ड टूटेगा, है ना। क्या कर देते हैं, यहां से OH को निकाल देते हैं कि OH से बॉन्ड टूटेगा। अब जब OH से बॉन्ड टूटेगा भाई, मतलब कि एल्कोहल हमारा क्या दे रहा है, OH नेगेटिव आयन दे रहा है। अब OH नेगेटिव आयन दे रहा है तो उसका मतलब क्या है बेटा जी, कि ये हमारा बेस होना चाहिए। बट अगर जो हम लोग सीरियस नोट पर देखें, है ना भाई, बनाने को तो हम कोई सा भी बॉन्ड कहीं से भी तोड़ करके कुछ भी बना देते हैं केमिस्ट्री में, अगर जो हम लोग इलीगल तरीके से देखें तो। पर लीगल तरीका अगर जो हम लोग जाने तो हमारा क्या होता है बेटा जी, जो एल्कोहल होता है वो होता है एसिडिक इन नेचर। क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। तो हमारा एल्कोहल का बॉन्ड का कैलिवेज यानी कि जो बॉन्ड टूटता है वो ऐसे नहीं टूटता है, वो यहां से तो नहीं टूटता है, यहां से नहीं टूटता है। जो एल्कोहल का बॉन्ड है वो कहां से टूटता है प्यारे बच्चों, हमारा वो टूटता है यहां से, ये यहां से टूटता है। और जब ये यहां से टूटता है तो क्या निकालता है बेटा जी, हमारा H पॉजिटिव आयन निकालता है ना। द कंपाउंड विच गिव्स H पॉजिटिव आयन द सॉल्यूशन, वो हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारे, है ना, वो हमारे क्या होता है बेटा जी, वो हमारे क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। अरेनियस थ्योरी ने हमें बताया था। तो यहां से जब ये टूटेगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारा 2R पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, O पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ये दो Na यहां आकर के जुड़ जाएंगे, जुड़ गए, और हमारे क्या होंगे बेटा जी, हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। ऐसे अब हम लोग देखते हैं बेटा जी हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, किसके लिए, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है बेटा जी क्या, हमारा हमारा क्या रहता है, कंपाउंड RCOOH होता है। यहां पर भी हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स हमारे Na के ही लेंगे, ठीक है जी। यहां पर भी हमारे इसके भी 2 ही मॉलिक्यूल लेंगे हम लोग। अब यहां पर हमारा क्या होता है भाई, यहां पर भी देखा जाए तो हमारा ये OH नेगेटिव निकल सकता है, बहुत बार ऐसे हम तोड़ते भी हैं, है ना, जल्दी जल्दी में शायद मैं भी ऐसे ही तोड़ देता हूँ, है ना भाई, हो जाता है कभी कभी, पर लेकिन हम तो ज्यादातर ही भैया ऐसे ही करते हैं। बट ऑफिशियली देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी बॉन्ड का कैलिवेज बेटा जी यहां से होता है, यानी कि जो बॉन्ड टूटता है वो H पॉजिटिव आयन निकल करके जाता है। तो यहां पर भी जब H पॉजिटिव आयन निकलेगा तो 2RCOO पर कुछ फर्क नहीं पड़ा भाई, वो तो जो का त्यों है, इस H की जगह आ जाएगा Na, तो यहां पर क्या जाएगा, Na आ जाएगा, और साथ ही साथ हमारे क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स यहां से रिमूव आउट हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि जो हमारा ये एल्कोहल है बेटा जी, ये क्या होता है, माइल्ड एसिडिक होता है, माइल्ड एसिडिक। अब माइल्ड एसिडिक का क्या मतलब है भैया, माइल्ड एसिडिक का मतलब है कि वेरी 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 वीक एसिड होता है एल्कोहल, है ना। ये समझो कि बस बिल्कुल वो है ना कि जो बॉर्डर वाले घर रहते हैं कि बस एक झटका, एक बार इधर से इधर चले गए तो दूसरे देश में पहुंच गए, ऐसे ये है कि हल्का सा भी फूंक मार दिया तो तुरंत बेस की तरफ चला जाएगा, ये इतना बिल्कुल बॉर्डर पर बैठा, ये इतना कम एसिडिक इन नेचर होता है। ये बात समझ में आई कि हमारा बेसिकली हम लोग क्यों एसिडिक नेचर बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है जी। अब यहीं पर ही हम लोग आगे की तरफ मूव करते हो। देखो इन चीजों को बेटा जी साथ के साथ लिखते रहा करो, जो मैं रिएक्शंस यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, जैसे भी लिखवा रहा हूँ आपको जैसे भी समझ में आती हो रफली लिख लिया करो, या बाद में पोज करके लिख लिया करो, क्योंकि देखो मैं इसको अब रफ कर दूंगा, ठीक है, तो क्या होगा कि ये पूरा का पूरा रफ हो जाएगा, ये फिर वापस से नहीं आता है,
ठीक है, ये क्या है पूरा का पूरा रफ हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसको आप लोग साथ के साथ लिख लिया करो, क्योंकि मेरे साथ में पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैं यहां पर, ठीक है चलिएगा जी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रिएक्शन ऑफ NaOH के साथ में। अब जब हम लोग, ये भी अच्छा सॉल्यूशन है बेटा जी, वेरी गुड, आई टोटली लाइक दैट, आई टोटली लाइक दैट, ये भी हम लोग कर सकते हैं वैसे, ठीक है। रफ नोट्स के लिए इस PDF को मैं आपके ग्रुप में भेज दिया करूंगा, ये सबसे बेस्ट आइडिया है, बहुत बढ़िया, हाँ ऐसा हम कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बेटा जी रिएक्शन विद NaOH के साथ में, है ना। जब हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो किसके साथ में, जब NaOH के साथ में रिएक्शन करेगा। अभी बेटा जी मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि कार्बोक्सिलिक एसिड OH से टूटेगा या H से टूटेगा, जल्दी से चैट सेशन में लिख करके बताओ। अभी मैंने आपको केमिस्ट्री में क्या सिखाया कि कार्बोक्सिलिक एसिड OH से टूटेगा या H से टूटेगा, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो अपना होता है वो कहां से टूटता है बेटा जी, हाइड्रोजन से टूटता है, यानी कि ये कैसे बनेगा, RCOO नेगेटिव और H पॉजिटिव, यही बनेगा, आगे ना चलिएगा। अब यहीं पर ही बेटा जी हम NaOH को तोड़ते हैं, तो Na क्या होता है, पॉजिटिव में टूटता है और OH नेगेटिव में टूटता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये एक बेस है, ये OH नेगेटिव आयन देगा, बिल्कुल वेरी गुड, ठीक है जी। तो यहां पर क्या होगा बेटा जी, हमने केमिस्ट्री में एक चीज सीखी हुई है, जिसका नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के पास में जाएगा, J का नेगेटिव इसके पॉजिटिव के पास में जाएगा तो क्या बन जाएगा, RCOONA, इसका नाम क्या होता है बेटा जी, सोडियम साल्ट ऑफ, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्या है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के पास में जाएगा तो H और OH मिलकर के क्या बना देंगे, H2O, पानी 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 बना देंगे। और यही हमारा क्या होगा बेटा जी, सिंपल सी रिएक्शन होगी NaOH के साथ में, किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में बता दीजिएगा। क्लियर है बेटा जी बात, ना सोडियम एसिटेट कैसे बोल देंगे, सोडियम एसिटेट कैसे बोल देंगे, यहां पर बेटा मैंने R लगाया हुआ है, एसिटिक एसिड थोड़े ना है ये, है ना, एसिटिक एसिड थोड़े ना है ये, तो सोडियम एसिटेट कैसे बोल देंगे। यहां पर मैंने अभी R लगाया हुआ है, यहां पर अगर जो मैं CH3 लगा देता तो एसिटिक एसिड हो जाता ये, तो फिर वो सोडियम एसिटेट बन जाता, है ना, फिर सोडियम एसिटेट बन जाता, राइट, ओके, क्योंकि अभी एसिटिक एसिड नहीं है। ठीक है, चलिएगा आगे बात करते बेटा जी हमारा, थैंक यू नहीं है, थैंक यू नहीं है, कोई कहीं नहीं जाएगा, फिर तुम भाग जाओगे, फिर बोलोगे कि क्लास नहीं होती है ना। हम तो क्लास लेकर के, वही बात है ना, तुमसे मोहब्बत करके हम इतने पछताए हैं कि क्लास लेकर के भी कहे इल्जाम हमारे ऊपर ही आए हैं, है ना, ये तो चीज हो रही है। चलिएगा अब हम लोग बात करते हैं रिएक्शन विद वीक एल्केली कंपाउंड। वीक एल्केली कंपाउंड कौन कौन से लेंगे बेटा जी, हमारा लेंगे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे और सोडियम कार्बोनेट लेंगे। क्या लेंगे बेटा जी, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में जब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करेगा, जैसे हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा जी, जब ये किसके साथ में रिएक्शन करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में, तो यहां से क्या होगा, देखिए अभी हमने सीखा है कि ये हाइड्रोजन यहां से जाएगा तो ये क्या पूछ लेगा बेटा जी, हमारा RCOO नेगेटिव H पॉजिटिव, और ये हमारा क्या होगा बेटा जी, साथ ही साथ यहां पर क्या होगा कि ये क्या लिवेज हो गया। चलिएगा अब इससे पॉजिटिव की जगह है Na आ जाएगा, तो हमारा क्या है RCOONA हो जाएगा, बन गया जी। चलिएगा उसी के साथ साथ ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, और अगर जो मैं यहां से एक ऑक्सीजन उधार ले लूं तो ये क्या बन जाएगा बेटा जी, मेरा पानी 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 बन गया। अब यहां से तो एक ऑक्सीजन ले लिया उधार, तो यहां पर कितने बने बेटा जी, दो ऑक्सीजन बचे, तो क्या है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बन जाएगी, और यही तो हमारी रिएक्शन कहलाएगी, है ना। चलिएगा जी
नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं बेटा जी, जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ में, सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है, सोडियम कार्बोनेट के साथ में, तो यहां से हमारा क्या होता है बेटा जी, 2 मॉलिक्यूल्स हमारे बाहर आते हैं किसके, हमारे सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के। और हमारा देखिए CO3 है, ये हाइड्रोजन है, मेरे पास में 2 हाइड्रोजन यहां पर है, क्योंकि देखो 2 लगा है ना, आगे 2 हाइड्रोजन लिख लेंगे, एक ऑक्सीजन उधार ले लिया तो मेरे यहां से क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, और साथ ही साथ मेरा CO2 बेटा जी यहां से बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, आई बात समझ में। अब अगर जो ये रिएक्शंस आप लोगों को क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद में हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। फटाक से हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा। अब हम लोग एक बड़ा ही सिंपल सा कंपैरिजन देखेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, हमारा एसिडिक नेचर के ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। अब आप बोलोगे भैया ये एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या है, ये क्या बला है, हमारी तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, ये एसिडिक नेचर का ऑर्डर वाली क्या बात आ गई। देखिएगा अभी जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा था कि मैंने जस्ट आपके सामने भी जिक्र किया था अल्कोहल का, है ना, मैंने आपके सामने जिक्र किया था अभी कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है जी, अब इन दोनों के बीच की भी एक स्टेज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, फिनोल। ठीक है, आ जाइएगा ब्लैंक बोर्ड पर ही वापस चलते हैं। हमारा क्या है बेटा जी, एक चीज है हमारी अल्कोहल, फिर दूसरी चीज हमारी क्या बेटा जी, फिनोल, और फिर तीसरी चीज हमारी क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये मैंने क्या लिखा है बेटा जी यहां पर, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। अब यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे तो यहां पर क्या है, अल्कोहल है, फिर फिनोल है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि क्या सबसे वीक एसिड इन तीनों में कौन है, हमारा अल्कोहल है। उसके बाद में उससे स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा कौन है, फिनोल है, और सबसे ज्यादा इन तीनों में एसिडिक नेचर हमारा किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया आप अल्कोहल को सबसे वीक, फिनोल को उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कार्बोक्सिलिक एसिड को इन तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बोल सकते हो। किस किस के मन में क्वेश्चन आ रहा है, फटाक से चैट सेशन बताइएगा, किस किस के मन में क्वेश्चन आ रहा है बेटा जी। मन में क्वेश्चन आया ये, और आना भी चाहिए, है ना, है ना जी, मन में क्वेश्चन ही आना भी चाहिए। अब देखिएगा इसके पीछे का रीजन है, क्या रीजन, देखिएगा ये अल्कोहल जो है ये सबसे ज्यादा वीक एसिड क्यों है, क्योंकि देखिए यहां पर क्या होता है बेटा जी, हमारा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो होता है। क्या होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब आप बोलोगे भैया ये क्या बला है, अभी जस्ट मैं अभी जब आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में, जस्ट अभी आप बस सुन लीजिएगा। यहां पर क्या शो होता है बेटा जी, हमारा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो होता है। अब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्यों शो होता है भैया, यहां पर इस वजह से शो होता है बेटा जी, जो हमारे अल्कोहल के R और R ग्रुप होते हैं, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं बेटा जी, हमारे पॉजिटिवली चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू दिस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये पॉजिटिव चार्ज को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जबकि ये तोड़ भी पॉजिटिव चार्ज ही रहा है, तो इस वजह से हमारा क्या होता है, जो अल्कोहल है वो सबसे ज्यादा इन तीनों में हमारा क्या होता है, लेस एसिडिक होता है। ठीक है जी, क्योंकि कि भाई देखना जाए तो ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना चाहिए था, बट इसके जो पॉजिटिव चार्ज, जो इसका H पॉजिटिव आयन जो टूटा है, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो एक नेगेटिव चार्ज को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं,
अभी जैसे मैंने अभी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराई थी प्यारे बच्चों, किसके साथ में? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में, राइट। मैं अगर जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में अल्कोहल की रिएक्शन कराऊं तो मेरा यहां से क्या बनेगा? एक बार आप मुझे रिएक्शन बना करके दिखाओ, देखते हैं कि हमारे कितने बच्चे रिएक्शन बना सकते हैं। अभी दोबारा रिपीट कर दूंगा, टेंशन नहीं लेने का, मेरे को बस आप इस रिएक्शन का बताओ कि मेरा अगर जो ये रिएक्शन है तो मेरा यहां से क्या कंपाउंड बनेगा। एक बार मुझे आप लोग इस रिएक्शन का बता दो सभी लोग फटाक से, कि अगर जो मेरा अल्कोहल जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करे तो यहां से क्या बनेगा? कोई बच्चा बता सकता है क्या? या फिर मैं आपके अकॉर्डिंग मैं रिएक्शन लिख दूं यहां पर, हमारा यहां से क्या बन सकता है भाई? ये Na है और ये OH है, तो मेरा यहां से NaOH बन सकता है भाई, है ना। ये H है, एक ऑक्सीजन यहां से उधार ले लेते हैं, ये R है हमारा, तो यहां से क्या है ROH बन सकता है, और साथ ही साथ मेरा यहां से CO2 बाहर आ जाएगा। ऐसा कुछ बन सकता है भाई, यस और नो, है ना। ऐसा कुछ बन सकता है भाई, आगे ना। हेलो, अभी क्लास में हूं मैं। ठीक है, हाँ चलिए, मतलब कोशिश हो रही है कि हम रिएक्शन लिख सकते हैं, है ना। हम लोग रिएक्शन मतलब कि बना सकते हैं इस तरीके से। बट अगर जो मैं आपके सामने यहाँ पर एक वर्ड बोलूं, अगर जो मैं आपके जो बच्चा ट्राई कर रहा है वेरी गुड, ठीक है, जो नहीं कर रहा वो उसका घाटा, उसमें हमारा कुछ नहीं जाता। अगर जो मैं आपको एक वर्ड बोलूं कि हमारा जो अल्कोहल है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में कोई रिएक्शन शो नहीं करता है, तो आपको जान करके थोड़ा सा दुख हुआ होगा कि आपने रिएक्शन, जैसे मैं भी बोल रहा था कि हम लोग तोड़ मरोड़ करके कुछ भी बना सकते हैं, है ना। हम लोग तोड़ मरोड़ करके कुछ भी बना सकते हैं, वो बात अलग है कि देखो हमने कंपाउंड बना दिया था यहां पर, क्योंकि हम लोग पेपर वर्क कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल थोड़े ना कर रहे हैं। पर ऑफिशियली देखा जाए तो हमारा कार्बोक्सी जो सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अल्कोहल कभी आपस में रिएक्शन करते ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा कार्बोक्सिलिक जो एक सोडियम बाइकार्बोनेट है बेटा जी, और जो ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल इतना माइल्ड एसिडिक होता है कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट के नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाता है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट रीजन कि हमारा क्या जो अल्कोहल है वो सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि खुद में ही एक माइल्ड एल्कलाइंग एजेंट है, वीक एल्कलाइंग एजेंट है, उसके साथ में रिएक्शन ही नहीं कर पाता है। समझ में आई बात बेटा जी, बात है ना, समझ में आई बेटा जी बात। तो हमारा क्या है कि अल्कोहल जो है वो इस कदर का क्या होता है, वीक एसिड होता है। अब मैंने आपको क्या बताया कि अल्कोहल क्या करते हैं बेटा जी, हमारे क्या करते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। इस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो हमारे ये जो अल्कलाइन जो हमारे ग्रुप होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारा क्या है, इस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं भाई, एक पॉजिटिव जो हमारा क्या है H पॉजिटिव आयन है, वो किसको अट्रैक्ट करेगा, आप खुद बताइए। H पॉजिटिव आयन वो किसको अट्रैक्ट करेगा, OH नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा या H पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे हर एक बच्चे से चाहिए, चाहे गलत दो चाहे सही दो, चाहे गलत दो चाहे सही दो, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे हर एक बच्चे से चाहिए जितने भी इस क्लास में बैठे हैं। और देखो बेटा, एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, जितने बच्चे आप लोग हो, अगर जो क्लास में आपको बोलना नहीं आता तो प्लीज मेरी क्लास मत अटेंड किया करो, प्लीज। इट इज अ रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। सही बोलो गलत बोलो उससे मतलब नहीं है, आप कोशिश कर रहे हो, मैं वो एफर्ट देखना चाहता हूँ। और अगर जो आप मेरी क्लास में क्वेश्चंस का आंसर नहीं करोगे तो प्लीज लीव द क्लास, आप क्लास मत ज्वाइन कीजिए, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है हर एक बच्चे से मेरी, है ना, बहुत बड़े वाली रिक्वेस्ट है, दिल की गहराइयों से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से। H पॉजिटिव को कैसे अट्रैक्ट करेगा बेटा जी? चुंबक देखिए आपने, चुंबक हमेशा बचपन में हर कोई खेला हो चुंबक से, कभी वो मैजिक करके देखा है कि चुंबक ऐसे रख रही है यार, चुंबक एक दूसरी चुंबक सामने रखी और चुंबक से दूर भाग रही है, कभी देखा है ऐसे? कभी सुना पॉजिटिव के साथ में जुड़ गया, कभी सुना है ऐसे? बड़ा ही सिंपल सा रूल है कि ऑलवेज चार्जेस विल बी डिफरेंट देन द रिएक्शन विल बी परफॉर्म, सेम चार्जेस विल रिपेल ईच अदर,
सेम चार्जेस एक दूसरे को दूर भगाएंगे। अब भाई लड़कियों में तो सबसे बड़ी चीज होती है ना, उसका कंपटीशन कोई है तो वो चाहेगी कि वो दूर भागे, ऑब्वियसली बात है ना भाई। ये तो H पॉजिटिव को ही कैसे अट्रैक्ट करेगा, तो OH नेगेटिव को करेगा ना, यानी कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा ना। बट इन अल्कोहल केस उल्टा हो रहा है कि वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है। तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट रीजन कि अल्कोहल हमारा सबसे ज्यादा माइल्ड एसिडिक होता है। ये तो सिंपल सा बेटा, ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, तो छठी सातवीं क्लास में पढ़ा दिया जाता है कि सेम चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। हाँ जी बेटा, नेगेटिव होगा जी, आपका आंसर बिल्कुल सही था, OH नेगेटिव होगा, बट आप शायद बोल रहे हो इस चीज में भी। ये तो सिंपल सी बात है ना भाई, हम तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। आप खुद बताओ, आपके घर में बैटरी रखे हुए हैं, उस बैटरी में एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे तो चार्ज कैसे फ्लो होगा, और दोनों नेगेटिव होंगे तो चार्ज कैसे फ्लो होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, है ना। समझ में आ रही है बात। तो ये चीज है। उसके बाद में दूसरा रीजन आता है कि व्हाई फिनोल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। जो फिनोल है वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों है भाई। अब क्वेश्चन ये उठता है भैया, ये तो समझ में आ गया कि जो हमारा अल्कोहल है वो बहुत कम एसिडिक है, ठीक है, बट फिनोल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक कैसे हो गया भैया, वो भी तो बताओ। तो उसके पीछे का भी रीजन बताता है। इसके पीछे का सबसे सिंपल और सबसे सटीक आंसर बेटा जी, फिनोल शो करता है रेजोनेंस। क्या शो करता है, रेजोनेंस। ड्यू टू इस रेजोनेंस प्रॉपर्टी फिनोल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अब फिनोल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस में बड़े ही सिंपल और सरल भाषा में बोलना चाहूंगा कि एक ही इंसान के अनेक रूप वो रेजोनेंस कहलाता है। एक ही इंसान के अनेक रूप वो रेजोनेंस कहलाता है ना। ओके, अब ये फिनोल का जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये आप थर्ड सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड के अंदर, यूनिट नंबर सेकंड के अंदर फिनोल पहला ही टॉपिक दिया हुआ है, उसके अंदर आप इसको पढ़ोगे। बट आपको कितना याद रखना है कि व्हाई फिनोल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, दैट वाज द रीजन वाज दैट कि फिनोल शोज रेजोनेंस प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई फिनोल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। क्लियर है बेटा जी बात। फटाक से हार्ट वाला इमोजी भेज दो यार, तुम्हारे सेमेस्टर में हार्ट वाले इमोजी बहुत कम देखने को मिलते हैं, लिटरली बहुत दुख का विषय है। और ये कि आप लोगों के सेमेस्टर में ना हार्ट वाले इमोजी बहुत कम देखने को मिलते हैं। देखो तुम्हारी क्लास लेने के लिए मैंने पंखा वंखा कुछ भी नहीं चला रखा कि तुम्हें साउंड ना आए, तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, है ना। और तुम लोग बोलते हो कि बस क्या ही बता दे। अच्छा रेजोनेंस, देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बता देते हैं कैसे होता है, बता देते। देखो बेसिकली अब देखो आपको को कॉन्सेप्ट समझ में आए नहीं आए, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि मैं यहाँ पर फिनोल का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है, इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते दो। ओके, अब देखो कि इस क्लास के बाद में बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हमारे तो केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। बेसिकली नहीं समझ में आए तो भाई दोबारा पूछ लेना, मैं कल दोबारा पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट थोड़ा डीप कॉन्टेक्ट कंटेंट है तो मैं थोड़ा डीप जाकर के पढ़ाने की कोशिश करूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा जी, हमारा देखिएगा कि जो हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है, जैसे इधर शिफ्ट होता है तो यहाँ से पार्शियल नेगेटिव चार्ज इधर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन। ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होता है, ये डबल बॉन्ड हमारा इधर शिफ्ट हो जाता है। ऐसे क्या बनता है हमारा, ये ऐसे ही है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से क्या होता है बेटा जी, फिर हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारी बनती है, नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होता है, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या होता है हमारा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, ठीक है। अब ये क्या होता है बेटा जी, जो हमारा नेगेटिव चार्ज है इधर शिफ्ट होता है, डबल बॉन्ड वापस ऊपर की तरफ खिंच जाता है। क्या होता है हमारा स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड यहाँ 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 OH, और इसके दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास में। अब आप देखोगे कि इस पहली स्ट्रक्चर में
और इस आखिरी स्ट्रक्चर में। भैया दोनों स्ट्रक्चर सेम है, तो फिर ये रेजोनेंस की जरूरत क्या पड़ी, ये रेजोनेंस क्या बला आ गई, ये क्या टपक गया भैया, और ऊपर से समझ में भी नहीं आया आप कैसे बॉन्ड को घुमा रहे हो। अब ये आपको समझ में आ गया कि देखो एक ही स्ट्रक्चर है पर एक के अनेक रूप है, ठीक है। बट आपको इसमें और इसमें एक सिंपल सा फर्क दिखाई देगा। क्या फर्क दिखाई देगा बेटा जी, जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो चेंज हो चुकी है। जो डबल बॉन्ड यहां था वो यहां शिफ्ट हो चुका है, जो यहां था वो यहां शिफ्ट हो चुका है, और जो यहां था वो यहां शिफ्ट हो चुका है, अगर जो आप देखना चाहेंगे तो डबल बॉन्ड का ही रोटेशन बेसिकली रेजोनेंस के द्वारा होता है। बेंजीन के अंदर का, वो हमारे फिनोल के अंदर का, तो जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं वो हमारे ऐसे होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमारा बनता है, ठीक है। आ रही बात समझ में बेटा जी, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भैया हमारा ये है कि चलिए ये तो समझ में आ गया कि अल्कोहल माइल्ड एसिडिक है, ठीक है। फिनोल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है क्योंकि ये रेजोनेंस शो करता है, ठीक है भैया। अब फिनोल से भी ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे हो गया भैया, फिनोल से भी ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे हो गया वो तो बताओ। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है बेटा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमारा क्या करता है, रेजोनेंस शो करता है। अब आप बोलोगे भैया कार्बोक्सिलिक एसिड कब से रेजोनेंस शो करने लगा, देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बेटा जी हमारा, है ना, उसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर बनता है। तो एक जो डबल बॉन्ड है ना, ये हमारे इसकी क्या होती रहती है, शिफ्टिंग होती रहती है। यहाँ से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे शिफ्ट होते रहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। अब जो हमारा यहाँ पर, अब आप बोलो भैया रेजोनेंस तो हमारा फिनोल भी शो कर रहा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक क्यों हो गया। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है बेटा जी, जो हमारा फिनोल था, अगर जो आप यहाँ पर फिनोल को देखोगे तो फिनोल पर जो नेगेटिव चार्ज था वो कहां पर लग रहा था, कार्बन पर। जो फिनोल का नेगेटिव चार्ज था वो कहां पर लग रहा था बेटा जी, कार्बन पर लग रहा था। ऑक्सीजन के पास में क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। बट कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है बेटा जी, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ऑक्सीजन पर होता है। एंड आप अगर जो कहीं पर पढ़ोगे तो ऑक्सीजन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दैट वाज द रीजन व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल। समझ में आ गई बात, तो समझ में आ गई बात कि फिनोल, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन किससे क्यों ज्यादा एसिडिक है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। ये सब कुछ मैंने यहां पर आप लोगों को बता दिया है ना, नेचुरल ऑर्डर सब कुछ मैंने यहां पर आप लोगों को ये बात क्लियर कर दी। क्लियर है बेटा जी बात, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से, ठीक है जी। तो यहां पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक होता है और क्यों, कौन सा किससे किस वजह से ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। अब एसिडिक नेचर, हमारा एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा जी, ठीक है। चलिएगा, तो आज का सेशन कैसा लगा फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा जी। फिर उसके बाद में आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं। चलिएगा, ओके, थैंक यू सो मच बेटा जी, थैंक यू, लव यू टू बेटा जी, थैंक यू सो मच। चलिएगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर आपको आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लाइव क्लासेस के अंदर जो फोल्डर बना हुआ है उसके अंदर 5th यूनिट के अंदर जाओगे तो वहां पर आपको दोनों लेक्चर मिल जाएंगे, ये वाला भी है ना, ये तो अभी प्रोसेसिंग में जाएगा, बट जो पहले हुआ है वो उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, मैं उनको डिलीट करा देता हूँ, नहीं मैं उसको डिलीट करा देता हूँ, एक ही तो क्लास है ना, दो नहीं है, एक है, ठीक है। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच।